हेलो स्टूडेंट्स। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ बॉडीज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो ये भी उसी का काइनेटिक्स का ही एक टॉपिक है जिसमें अगर कोई भी बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करती है तो उसमें क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें कहा है आपसे कंसीडर अ व्हील शोइंग इन फिगर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। एक्सिस कहाँ है? जो इसके सेंटर से पास कर रही है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? अल्फा हम लोग टेकन करते हैं। लेट अब हमने मान लिया कि यहाँ पे डेल एम जो है बी द मास ऑफ एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर। तो यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे कोई एलिमेंटल मास डेल एम कंसिडर कर लिया है जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ डेल पी इज द रिजल्टिंग फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, और इसी एलिमेंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है डेल पी, यहाँ पे देखिए मेंशन है डेल पी फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो, देन डेल पी की वैल्यू जो होगा फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डेल पी जो हो जाएगा वो डेल एम जो मास ऑफ द एलिमेंट है इनटू एक्सेलरेशन जो ए उसमें लग रहा है। अब सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है? आर इंटू अल्फा होता है। तो डेल पी आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा एम इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे आर अल्फा पुट कर देंगे। अब बात आती है रोटेशनल मोमेंट। रोटेशनल मोमेंट को हम लोग यहाँ पे डेल एम टी से डिनोट कर रहे हैं। तो ड्यू टू दिस फोर्स डेल पी इज गिवन बाय, तो मोमेंट ही अगर आप यहाँ में निकाले तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है? डेल पी इज द फोर्स एंड डिस्टेंस क्या हो गई? आर। तो यहाँ पे आप डेल पी की वैल्यू को फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे जब आप पुट करेंगे डेल एम इंटू आर स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे, अब इसको आप बोथ साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट जो आपको मिलेगा तो ये आपको डेल एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अल्फा को बाहर आप ले लीजिए तो डेल एम इंटू आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर डेल एम क्या होता है? आई के बराबर। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फाइनल एम टी जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रोटेशनल मोमेंट वो मिल जाएगा आर इंटू अल्फा के इक्वल, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स सेंट्रोइडल। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी की उसकी अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। अब देखिए आगे गिवन है, नोट द सिमिलैरिटी बिटवीन द एक्सप्रेशन mt इज इक्वल टू आई अल्फा एंड f इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, एक में आपको मोमेंट गिवन है आई अल्फा और यहाँ पे फोर्स आपको गिवन है एम। तो यहाँ पे जो फोर्स आगे लिखा हुआ है, फोर्स कॉजेज रेक्टिलिनियर मोशन। तो फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे जब आप अप्लाई करते हो तो वहां पे मोशन जो होता है वो रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा मोमेंट जो होता है वो जब किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, जब आप किसी भी बॉडी को रोटेट करेंगे तो वहां पे बेसिकली ये रोटेशनल मोमेंट अकर करता है। तो रोटेशनल मोमेंट अकर्स एंगुलर मोशन। तो यहाँ पे हमारा मोशन जो हो रहा है वो एंगुलर मोशन हो रहा है। द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द लीनियर एक्सेलरेशन, where the rotational moment जो होता है is the product of mass moment of inertia that is I and the angular acceleration that is alpha। तो ये हमारा जो होगा वो I into alpha के इक्वल होगा। To solve the kinetic problem of bodies rotating about the fixed axis according to D'Alembert's principle, we apply reverse effective moment। अब क्या है? बॉडी का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में भी हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स इफेक्टिव मूवमेंट लगेगा, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो बट ऑब्वियस है क्लॉकवाइज मूवमेंट अकर करेगा। अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको दे रखा है कुछ एग्जांपल नंबर 9, अ फ्लाई व्हील वेइंग 50 किलो न्यूटन। ये फ्लाई व्हील का वेट गिवन है, having radius of gyration 1 meter, loses its speed from 400 rpm to 280 rpm in 2 minutes। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक फ्लाई व्हील है जिसका वेट 50 किलो न्यूटन का दे रखा है और उसका रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो 1 मीटर है। वो अपनी स्पीड को लूज कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 400 आरपीएम से लेकर के 280 आरपीएम 2 मिनट्स में वो लूज कर रहा है। आपको निकालना है कैलकुलेट द रिटार्डिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। अब बट ऑब्वियस है जब स्पीड कम हो रही है तो उसमें बट ऑब्वियस है कि कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो उसकी स्पीड को रिड्यूस कर रहा होगा। तो देयर इज अ स्टार्टिंग रिटार्डिंग टॉर्क अप्लाइड ऑन इट। एंड सेकंड आपको निकालना चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग द सेम स्पीड। अब देखिए
सबसे पहले हमें यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है। ओमेगा नॉट क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे गिवन थी 400, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, आरपीएम पे गिवन है। तो आरपीएम पे आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये रेडियन पर सेकंड में वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ओमेगा फाइनल वेलोसिटी जो आपको गिवन है वो 280 आरपीएम, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 280 आरपीएम, इसको भी आप 2π/60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा 29.322 रेडियन पर सेकंड। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं 400 से 280 आरपीएम में जो रिड्यूस हो रहा है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है? वो आपका 2 मिनट्स में हो रहा है। तो 2 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, बट ऑब्वियस है मल्टीप्लाइड बाय 60, 120 सेकंड्स। अब आपके पास एक रिलेशन होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इस रिलेशन से आपको ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है और टी पता है, बट ऑब्वियस है अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि आपको मिलेगी अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज -0.1047 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको रिटार्डिंग फोर्स यानी रिटार्डिंग एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मिल चुका है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में वेट ऑफ फ्लाईव्हील आपको 50 किलो न्यूटन दिया था, तो आप उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 50,000 न्यूटन। रेडियस ऑफ जायरेशन के की वैल्यू आपको दे रखी थी 1 मीटर, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 मीटर। अब आपको पता है आई जो होता है, आई क्या होता है? एम इंटू के स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर से एम आपको पता है 50,000 इंटू के डिवाइडेड बाय, इसको 9.81 से डिवाइड आप कर देंगे, इंटू के क्या है? के की वैल्यू 1 दे रखी, 1 स्क्वायर करेंगे, ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको निकालना क्या है? रिटार्डिंग टॉर्क। टॉर्क निकालने का, टॉर्क क्या होता है? अभी हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूले में देखा था टॉर्क क्या होता है, एम इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहाँ पे आई अल्फा जब आप पुट करेंगे, आई की वैल्यू आपने ये निकाल ली और अल्फा आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको रिटार्डिंग टॉर्क मिल जाएगी 533.6 न्यूटन मीटर। सिमिलरली चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंजेस होंगे? तो वो हो जाएगा जो आपने टॉर्क निकाला है, आई इंटू ओमेगा नॉट माइनस आई ओमेगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, एंगुलर मोशन के रिस्पेक्ट में, आई इंटू ओमेगा नॉट माइनस आई इंटू ओमेगा, दोनों में से आई आई कॉमन हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ये आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, चेन इट्स एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें आपसे कहा गया है अ पुली ऑफ वेट 400 न्यूटन, एक पुली है जिसका वेट 400 न्यूटन है, हैज अ रेडियस ऑफ 0.6 मीटर, और उसका रेडियस आपको पुली का दे रखा है 0.6 मीटर। द ब्लॉक्स ऑफ 600 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय अ टाइट रोप वूंड अराउंड अ पुली। अब उसके पुली के अराउंड में रोप बंधी हुई है, द अदर एंड बीइंग अटैच्ड टू द पुली एज शोन इन फिगर, determine the resulting acceleration of the weight, resulting acceleration of the weight and the tension in the rope। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, बेसिकली ए बी द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया है एंड टी बी द टेंशन इन द रूप, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा होता है वो क्या होता है? ए अपॉन आर, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो ए इज इक्वल टू, यानी ये रिलेशन है उसके बीच में, जो फॉर्मूला आपको बताया था। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो हो जाएगा वो ए अपॉन आर क्या था ना, 0.6। यहाँ पे देखिए 0.6 मीटर आपको रेडियस व्हील का गिवन है, तो ये आपको मिल जाएगा 1.1667 टाइम्स ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इनर्शिया फोर्स एक्ट करेगा, ये जो ये आपका व्हील दे रखा है, पुली दे रखा है जिसका रेडियस 0.6 है, और इसके एक एंड से 600 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड जाने की होगी, तो अपवर्ड में आपका W बाई जी इंटू ए, यानी डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से ये लग जाएगा। और सिमिलरली इसके लिए, पुली के लिए जब आप देखेंगे, पुली आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है अल्फा एक्सेलरेशन के साथ, और ये आपका टेंशन है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है इनर्शिया फोर्स ऑफ 600 बाय जी। 600 क्या है? वेट ऑफ द पुली, वेट जो है 6 जो यहाँ पे हैंग कर रहा है, और डिवाइडेड बाय जी, यानी W बाय जी इंटू ए may be considered, and the dynamic equilibrium condition can be written for the block as T is equal to 600 minus 600 upon 9.81 into A। यानी ये जो पुली की आप समेशन Fy की इक्वेशन जब आप लगाएंगे तो ये आपको इक्वेशन एक मिलेगी। आगे देखते हैं। तो फाइंड फॉर काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द पुली, mt जो होता है
वो आपका क्या होता है आई इंटू अल्फा के इक्वल, यानी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द पुली एम टी इज इक्वल टू आई अल्फा। एम टी क्या हो जाएगा टी इंटू 0.6 टी ओमेगा के इक्वल होता है टी इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा कितना है जो अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था रिलेशन से 1.667 इंटू ए। तो यहाँ से आपको फाइनली आई की वैल्यू क्या होती है एम आर स्क्वायर बाय 2। सर्कुलर व्हील के लिए जब आई की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एम क्या होता है, एम की वैल्यू आपको 400 पुली का वेट जो दे रखा है